बुखारी, मेंबर पंजाब बार कौंसिल चौधरी दाऊद अहमद वैंस, सीनियर एडवोकेट तारिक महमूद डोगर और दीगर अहबाब भी मौजूद हैं। जो दुख और तकलीफ़ का ये सिलसिला है वो शुरू इस तरह से हुआ कि गुज़श्ता रोज़ हमारे बड़े ही डिग्निफाइड मेंबर बार तारिक महमूद डोगर साहब के एक क्लाइंट जो कि एक इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर्स की अपील के सिलसिले में इनके दफ्तर में आए और अदालत में अपीयर हुए। अदालत ने उनको रिलीफ भी दिया और उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट भी कर लिए। उसके बाद जब वो वापस अपने क्लाइंट यानी कि हमारे सीनियर मेंबर बार तारिक महमूद डोगर साहब के ऑफिस में गए तो वहाँ पे जाके उनको ज़बरदस्ती इनके ऑफिस में घुस के उनको गिरफ़्तार किया गया, मैन हैंडलिंग की गई और वहाँ पे दरवाज़ों को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो के ये सारी कार्रवाई की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि वकील की कोई सियासी जमात नहीं होती, वकील प्रोफेशनल ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होता है। सियासी जमातें क्लाइंट्स की हो सकती हैं, हमारी कोई सियासी जमात नहीं होती। जो वकील का जो दफ्तर होता है, जो चेंबर होता है, वो अदालत की एक्सटेंशन तस्वर किया जाता है और वकील को उसकी परफॉर्मेंस और प्रोफेशनल ड्यूटीज़ में हिंडर करना दरअसल इंसाफ के निज़ाम के अंदर मुदाखलत से मुतरादिफ है। और ये जो वक़ुआ कल हुआ है इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम इस बात का तकादा करते हैं कि कल इस वाक़े में मुलव्वस तमाम एहलकारान और तमाम अफराद जिन्होंने सीनियर एडवोकेट तारिक महमूद डोगर साहब के दफ्तर में घुस के इनके क्लाइंट शबीर कुरैशी को गिरफ़्तार किया और फिर वहाँ पे मसल्स दिखाए और दींगा मुश्ती की, उसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और वो एक काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म है। इसके अलावा वो वहाँ पे ज़बरदस्ती घुसना और उस वहाँ से वकील के चैम्बर से उनके क्लाइंट को ज़बरदस्ती उठाना, ये इंडिपेंडेंट ताज़ीरात पाकिस्तान और दीगर कवानीन के तहत भी ये जुर्म है। तो इसकी उसके तहत हम कार्रवाई का भी मुतालबा करते हैं और इसके अलावा हम ये मुतालबा करते हैं कि वकला के चैम्बर को जो इंतज़ामिया है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे और हमारा जो वे टू हाई कोर्ट है और हमारे चैम्बर से और हाई कोर्ट तक का जो एक्सेस है उसमें कोई हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल जो है वो बर्दाश्त हम नहीं करते और हम ख़ुद कानून और आइन पे और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। हम कानून को हाथ में लेने पे यकीन नहीं रखते, इसीलिए वकला ने इस पे तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये बात भी बावर कराना चाहते हैं कि ये सिलसिला अगर दोबारा बढ़ा तो इस पे हम कोई भी रास इकदाम एहतजाज का या कोई भी इस हवाले से जो हमारा हक़ है उसको उजागर करने के लिए हम इक़दाम कर सकते हैं। तो बाकी मेरे दोस्त मौजूद हैं, ये बात करेंगे। हम इंशाल्लाह इस मामले पे बार इकट्ठी है, सीनियर मेंबर्स इकट्ठे हैं। हमारे साथ नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार माहर तारिक सियाल साहब भी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार माफ़ी चाहता हूँ सैयद अली अल्ताफ़ गिलानी साहब। ये सारे बार को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अपनी जगह पे, माशाल्लाह सारे हैवी वेट्स हैं, बार का मैंडेट इनके पास है और ये सारे आज इस बात की यूनानिमसली इस पे सॉलिडारिटी करने के लिए आए हैं तारिक महमूद डोगर साहब के लिए और हम सारे इस मामले पे मुत्तफ़िक़ हैं और बार के की जो सॉलिडारिटी है उसको लेके चल रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार, मेंबर पंजाब बार कौंसिल और तमाम दोस्त अहबाब, मीडिया के दोस्त अहबाब जो सब यहाँ मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तारिक महमूद डोगर साहब सीनियर एडवोकेट जो हैं, कल उनके दफ्तर पर एक हमला हुआ और पुलिस गर्दी की गई और एक बहुत अफसोसनाक वाक़या जो था, सलाउद्दीन डोगर और वसीम हानी एडवोकेट भी दफ्तर के अंदर मौजूद थे और वसीम हास एडवोकेट भी दफ्तर के अंदर मौजूद थे। वहाँ पे पुलिस के जो अफराद थे वो ज़बरदस्ती ताले तोड़कर और दरवाज़ा तोड़कर, लोहे का दरवाज़ा था उनका, वो तोड़कर अंदर घुसे और वहाँ से जाके उन्होंने वो जो एक उम्मीदवार थे इनके क्लाइंट जो नॉमिनेशन के सिलसिले में आए हुए थे, वहाँ से उन्होंने उनको अगवा कर लिया। तो आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुल्क में कभी भी मार्शल लॉ से भी ये मुल्क गुज़रा है और बदतरीन हालात से गुज़रा है,
बार एसोसिएशंस, जैसे अभी प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया है, बार एसोसिएशंस मुल्क में अफरा तफरी से बचने के लिए एक बहुत मुस्बत रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है हमारे किसी भी मुअज़्ज़ज़ सीनियर जो दोस्त है मेंबर, उसके आप दफ्तरों तक पहुंच जाएं। और मार्शल लॉ में ये कभी नहीं हुआ कि आप बार एसोसिएशन के अंदर से प्रेमिसेस के अंदर से किसी को उठाएं, या अभी ये दफ्तर वाला जो वाक़या है ये तो पुलिस गर्दी की इंतहा है। और मैं पाकिस्तान भर के वकला से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और हम जो मुल्तान की मकामी पुलिस है उसको ये वार्निंग दे रहे हैं कि आप इसको हमारी कमज़ोरी ना समझिएगा, कि आप हम सिर्फ मुल्क को अफरा तफरी से बचाना चाह रहे हैं और किसी भी जो बहरान से बचाना चाह रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अब हमारे दफ्तरों तक पहुंच जाएं और आपके हाथ हमारे गिरबान तक पहुंच जाएं। हम मुतालबा करते हैं कि कल जो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसके जो ज़िम्मेदारान थे, इस छापे में जो अफराद मुलविस थे, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनको मुअत्तल किया जाए, और वो कार्रवाई हमें बार एसोसिएशन को नज़र आनी चाहिए। वरना इसके बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कंटिन्यूटी है हमारे अगले जो लाएअमल है जिसका हम बाद में ऐलान करेंगे, और हम इस पे खामोश नहीं रहेंगे। आपको दफ्तरों पे छापे मारने की इजाज़त हम हरगिज़ नहीं देंगे। आपको हमारा एहतराम करना होगा जैसे हम आपका एहतराम करते हैं। आपको वकला का, हमारे प्रेमिसेस का, हमारे ऑफिसेज का एहतराम करना होगा, और आपने जो एक्ट किया है उस एक्ट पे माफ़ी मांगनी होगी बार एसोसिएशन से, और उन अफराद को मुअत्तल करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ाते हुए सबसे पहले चीफ जस्टिस पंजाब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा कि वो आज खुद इसका नोटिस लें, ताकि पंजाब की जो पुलिस है बिलखसूस और इंतज़ामिया जो है उन्होंने जो हायरार्की फैलाई हुई है उसे कंट्रोल किया जा सके। ये कल को इल्ज़ाम वकला को थोपना चाहते हैं कि वकला के साथ इतना जुल्म और ज़्यादती करके मुल्क में अफरा तफरी एक साजिश के तहत फैलाना चाहते हैं। हम कतई तौर पर कानून को हाथ में लेने के हक़ में नहीं हैं, लेकिन अगर पुलिस और इंतज़ामिया हमें मजबूर करेगी तो हम अपना आप बचाने के लिए यकीनन कोई ना कोई लाएअमल देंगे। और जिस अंदाज से वहाँ पे वो दाखिल हुए हैं, आप जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा, वो उसकी मादरत करें, बार में आके माफ़ी मांगे, और जिसको इलीगल अरेस्ट किया है वहाँ से उसे फौरी तौर पर अगर उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है कानून के मुताबिक कार्रवाई कीजिए, वरना उसे फिलफौर रिहा किया जाए। और आइंदा पंजाब के, इससे पहले भी आईजी साहब ने तमाम जो CPOs थे और RPOs को हदायत की थी कि वो तमाम कोई अगर ऐसा इशू वकला के हवाले से आता है तो वो मुतलका बार एसोसिएशन को आगाह करेंगे। इस सिलसिला में पूरे पंजाब में RPO साहबान ने मीटिंग्स भी कॉल की थी और यकीन दिलाया था कि हम किसी भी वकील के खिलाफ कोई इशू होगा तो पहले मुतलका सदर बार से रब्ता करेंगे। लेकिन इंतहाई अफसोस कि IG के उस आर्डर को भी हवा में उड़ा दिया गया है। इसका मतलब यही है कोई सालसी अनासर हालात ख़राब करना चाहते हैं। IG पंजाब फौरी तौर पर इस चीज़ का नोटिस लें और इमीडिएटली जिन लोगों ने आकर वकील के दफ्तर में दाखिल होकर तारक डोगर साहब पे ये हमलावर हुए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा कोई भी वकील, कोई भी पुलिस ऑफिशियल ऐसी गैर कानूनी हरकत करने से बाज रहे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, मीडिया तशरीफ लाया, हमारी आवाज़ को आगे दोस्तों तक। सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मेंबर पंजाब बार कौंसल, सदर डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान ने जो वाज़ेह तौर पर बताया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता जाऊं कि ये जो पुलिस गर्दी का वाक़या तारक महमूद साहब के डोगर साहब के दफ्तर में हुआ है, इसको हम जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ़ौरन हम मुतालबा करते हैं जो भी पुलिस गर्दी के पीछे मुलव्वस हैं, पुलिस अफसरान एहलकारान जिन्होंने ये जुर्रत की है, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए कानून के मुताबिक, और बार में आकर माफ़ी मांगी जाए और इंश्योरेंस दी जाए कि आइंदा पुलिस गर्दी इस तरह की किसी भी वकील के ऑफिस में दाखिल होकर हमलावर नहीं होंगे। अगर ये दोबारा इस तरह का कोई अमल दोहराएंगे और अपनी इस गलती का जो भी पुलिस गर्दी की है ये आकर माफ़ी नहीं मांगते, तो हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट के मशावरत के साथ जल्द लाहेअमल का ऐलान करेंगे और ये यहाँ पर काम रुकेगा नहीं। अगर ये हमारे दफ्तरों तक आ सकते हैं तो वकला को भी जाने में कुछ देर नहीं लगेगी इनके दफ्तरों तक। अगर ये हमारे दफ्तरों का, हमारी इज़्ज़त का ख्याल नहीं करेंगे, हमारे ऑफिस का एहतराम नहीं करेंगे, तो हम भी इनका कतन या हमसे उम्मीद न रखें कि हम इनका एहतराम करेंगे। हम इनका दाखिला बंद करेंगे कचहरी के अंदर। अगर ये RPO मुल्तान, IG पंजाब ने इसका नोटिस ना लिया और जो इनके पीछे CPO साहब ने नोटिस ना लिया, जो एहलकारान शामिल हैं, तो हम इनका मुशावरत के साथ जो है अगला लाहेअमल का ऐलान करके इनका अपनी कोर्ट्स के अंदर, अपनी जुरिडिक्शन के अंदर दाखिला भी बंद कर देंगे। बहुत शुक्रिया।
आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारे सदर साहब ने भी और जनरल सेक्रेटरी और मेंबर पंजाब बार कौंसिल ने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दिया है कि हम आइन और कानून की पासदारी करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अगर हमारे साथ ये जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उसको भी यहाँ पे जो वायलेशन हो रही है उसके ख़िलाफ़ जो हम अभी तक फीसा पलाई दीवार के तौर पे काम कर रहे हैं, हम एक डिफेंडिंग वॉल के तौर पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ भी अब ये सलूक अगर शुरू कर दिया गया है तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। और CPO साहब, RPO साहब और इवन मैं जैसे मेंबर पंजाब बार कौंसिल हमारे दाऊद वैस साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस पंजाब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस पंजाब और ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले का अज़ खुद नोटिस लें। ये इंतहाई सीरियस मामला है। वकला यकीनन वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होते, वो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हुए हैं, और अब उनके दफातर जो कि यकीनन एक सेंक्टिटी का दर्जा रखते हैं, वहाँ पे उसके अंदर घुसकर इस तरह का अमल करना और किसी को उठा कर लेके जाना, तोड़ फोड़ करना, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। और हम इस चीज़ को हर उस दर्जे तक कंडेम करेंगे, और हम अपने वकला भाइयों के साथ हैं और पूरे पाकिस्तान के वकला से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बात में आवाज़ उठाएं, और जो भी अगला लाएमल हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बॉडी वो डिसाइड करेगी, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। और इस किस्म की वायलेशन जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, जो लोगों को आज़ादी राय की आपने पाबंदी लगाई है, तो माशाल्लाह दौर में भी इस तरह से सिचुएशन नहीं क्रिएट होती, तो इसको रोका जाए। और जो ये गैर कानूनी हरकत की जा रही हैं इनको फिलफौर रोका जाए, और हम अपनी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ खड़े हैं। पूरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस बात के साथ खड़ी है, और वकला कम्युनिटी के हक़ के लिए हर दर्जे तक हम इंशाल्लाह अमल दरामद करेंगे। जनरल सेक्रेटरी साहब, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी साहब और चौधरी दाऊद अहमद वैस साहब मेंबर पंजाब बार कौंसिल ने जिस तरह इज़हार ख्याल किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारे सीनियर मेंबर तारिक महमूद डोगर साहब के चैम्बर में पुलिस गर्दी का जो वाक़ हुआ है उसको मैं भी कंडेम करता हूँ, और पूरी बार एसोसिएशन इसको बर्दाश्त नहीं करती। मेरा पाकिस्तान बार कौंसिल से, पंजाब बार कौंसिल से, चीफ जस्टिस पंजाब से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है कि इसका सीरियस नोटिस लिया जाए और जो जिम्मेदारान एहलकारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की।